मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा चैप्टर, चौथा अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक पढ़ते हैं। तो इन वचनों में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के परीक्षा के बारे में ये वचन में लिखा है कि यीशु मसीह की परीक्षा हुई शैतान के द्वारा, लिखा परखने वाले के द्वारा वो परखा गया। हालेलुया। पर आज हम जो सुबह के समय बात करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन, एक सवाल, अगर यीशु मसीह परमेश्वर हैं तो परखा क्यों गया शैतान के द्वारा? वो तो परमेश्वर है, पर फिर भी क्यों परखा गया शैतान के द्वारा? आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन हो या ये चल रहा हो कि यीशु मसीह परमेश्वर होने के बाद भी शैतान ने क्यों परखा? क्यों परखा गया वो शैतान के द्वारा? हालेलुया। एक बात मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं। कुछ बातें हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर होने के बाद भी यीशु मसीह क्यों परखा गया। यीशु मसीह क्यों परखे गए शैतान के द्वारा? जब वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, उपवास में था, क्यों परखा गया वो परखने वाले के द्वारा? क्योंकि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार चौथा अध्याय और उसके पहले वचन से कुछ वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, यानी कि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। लिखा तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। हालेलुया। क्वेश्चन ये है कि परखा क्यों गया यीशु मसीह? वो परमेश्वर थे, खुद यीशु मसीह परमेश्वर थे, पर फिर भी यीशु मसीह शैतान के द्वारा क्यों परखा गया? आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, कुछ बातों के द्वारा हम क्लियर करेंगे क्यों यीशु मसीह परखे गए। हालेलुया। आप जानते हो, एक तो ये परमेश्वर की ओर से था कि यीशु मसीह शैतान के द्वारा परखा जाए। हालेलुया। क्योंकि जो भी मनुष्य धरती पर जन्म लेगा उसकी परीक्षा शैतान के द्वारा की जाएगी, क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने छूट दिया कि हर एक इंसान को वो परखे, ताकि परमेश्वर जान सके कि क्या वो इंसान मेरे लायक है कि नहीं। हालेलुया। मेरे योग्य है कि नहीं, मेरे लायक है कि नहीं। और आप जानते हो यीशु मसीह परमेश्वर है, पर उस समय वो शरीर में था, उस समय वो देह में था, और शरीर की कुछ अभिलाषाएं होती हैं, और इसीलिए परमेश्वर चाहते थे कि यीशु मसीह शरीर में है और वो भी परखा जाए शैतान के द्वारा, क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं होती हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने डेविल को एक आज्ञा दी हुई है, एक छूट दी हुई है कि वो हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को जो इस पृथ्वी पर आता है, जन्म लेता है, वो उसको परखे, वो परखने वाले के द्वारा परखा जाए। हालेलुया। जब हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो आप जानते हो कि अय्यूब परखा गया शैतान के द्वारा। परमेश्वर ने शैतान को आज्ञा दी, परमेश्वर ने शैतान को आज्ञा दी कि वो अय्यूब को टेस्ट करे, अय्यूब को परखे। हालेलुया। अय्यूब परखा गया शैतान के द्वारा, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है कि हर एक मनुष्य जो पृथ्वी पर है, इस संसार में आया, वो परखा जाए, ताकि परमेश्वर को पता चल सके कि ये इंसान मेरे योग्य है कि नहीं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भी परखने के लिए शैतान के हाथ में दिया। लिखा तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो।
हालेलुया। यानी कि ये परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर चाहते थे कि यीशु मसीह भी शैतान के द्वारा परखा जाए। बेशक यीशु मसीह परमेश्वर थे, पर यीशु मसीह 100% उस समय शरीर में थे, इंसान भी थे। और इंसान होने के नाते बहुत सारी इंसान की अभिलाषाएं हैं। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते थे कि यीशु मसीह उस सब टेस्ट को पार करे। हालेलुया। ताकि वो उसके योग्य ठहरे पूरी तरह से, क्योंकि जो इंसान परीक्षा में निकलता है वो इंसान परमेश्वर के योग्य ठहरता है। हालेलुया। जब तक एक सुनार सोने को आग से नहीं निकालता, आग की भट्टी में नहीं डालता, तो कभी भी वो उस की जो क्वालिटी है वो नहीं देख पाता। हालेलुया। कि कितना ये सोना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है। हालेलुया। इसी तरह जब एक इंसान की लाइफ में परीक्षाएं आती हैं, टेस्ट आते हैं, तो वो उसके शुद्ध और अशुद्ध को चेक करने के लिए कि कितना ये परमेश्वर के योग्य है और कितना अयोग्य है। हालेलुया। एक और वचन को हम देखेंगे, क्यों यीशु मसीह परखा गया। परमेश्वर होने के बाद भी यीशु मसीह क्यों परखा गया शैतान के द्वारा। यीशु मसीह परमेश्वर थे, पर फिर भी क्यों परखा गया। एक और वचन को देखेंगे, जब हम इब्रानियों उसका 4था अध्याय और उसके 15वें और 16वें वचन को पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 15। इब्रानियों उसका 4था अध्याय और उसका 15वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोलें। लिखा, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। हालेलुया। क्यों शैतान के द्वारा यीशु मसीह परखा गया परमेश्वर होने के बाद भी। हालेलुया। वो हमारे समान, बाइबल बताती है, परखा गया, क्योंकि यीशु मसीह बॉडी में थे, फ्लेश में थे, शरीर में थे। और लिखा, हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। आप जानते हो, आज जब एक विश्वासी, एक इंसान दुख को फेस करता है, किसी पीड़ा को फेस करता है, किसी मुश्किल को फेस करता है, तो आप ये मत सोचे कि परमेश्वर को उसकी फीलिंग का नहीं पता है। परमेश्वर को आपके दुख की फीलिंग है। हालेलुया। आप किस पीड़ा से गुजर रहे हो, परमेश्वर को फीलिंग है उसकी, क्योंकि वो ऑलरेडी उन सब परीक्षाओं से निकला है। लिखा, हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। हर एक परीक्षा में यीशु मसीह सफल हुआ। क्यों परखा गया? क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो यीशु मसीह समझ पाए, वो परमेश्वर समझ पाए कि एक इंसान के दुख में उसकी फीलिंग क्या है, उसका दुख क्या है एक कठिन समय में। हालेलुया। अगर आज हम उपवास करते हैं, अपने शरीर को भूखा रखते हैं, तो उसका अनुभव यीशु मसीह ऑलरेडी कर चुके हैं। हालेलुया। 40 दिन 40 रात लिखा, निराहार भोजन के बिना, ना तो पानी, और निराहार मतलब ना खाना ना पानी, 40 दिन। हालेलुया। साइंटिफिकली अगर आप देखते हो, वैज्ञानिक के तौर पे, तो 40 दिन अगर कोई इंसान पानी ना पिए तो बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए। हालेलुया। पर वो सब कुछ यीशु मसीह ने फील किया, क्योंकि वो हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे दुख में हमारा साथ देता है, क्योंकि वो हर एक परीक्षा से निकला है। एक और वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, क्यों यीशु मसीह परमेश्वर होने के बाद भी शैतान के द्वारा परखा गया। एक और वचन इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसका 17वां और 18वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय वर्स 17, 18 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 17 और 18 वचन।
लिखा इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और एक विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया। अभी आपको इस वचन को समझना है, क्यों यीशु मसीह परमेश्वर, अगर यीशु मसीह परमेश्वर थे, परमेश्वर हैं, तो क्यों वो शैतान के द्वारा परखा गया। ये एक और बात इस जगह पे इब्रानियों 2 का 17 और 18 वचन में लिखा, इस कारण उसको चाहिए कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। और 18 वचन में लिखा, जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आज जो लोग परीक्षा में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह उनकी सहायता करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनकी सहायता करता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उन सब चीजों को फेस कर चुका है, ऑलरेडी उन परीक्षाओं से निकला है। हालेलुया। अगर शैतान आपके बिजनेस पे, आपकी ब्लेसिंग पे अटैक कर रहा है, आपके खाने पे अटैक कर रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पे अटैक कर रहा है, तो ये मत सोचे कि इसका यीशु मसीह को अनुभव नहीं है, या यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर देख रहा है और कुछ कर नहीं रहा। ऑलरेडी यीशु मसीह ये सब कुछ फेस कर चुका है। हालेलुया। ये सब परीक्षाओं को यीशु मसीह ने पास किया है। हालेलुया। इसीलिए जब हम दूसरा इब्रानियों 2 का 17-18 वचन पढ़ते हैं तो उस जगह पे लिखा है, जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आज जो परीक्षा में होते हैं, अगर हो सकता है आज आप परीक्षा को फेस कर रहे हो, तो एक बात याद रखें, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा इस परीक्षा से निकलने के लिए। अगर परमेश्वर ने अय्यूब को परखने वाले के हाथ में दिया, शैतान के हाथ में दिया कि उसको परखे, तो उसने उसको अनुग्रह भी दिया और उस परीक्षा से निकाला भी। हालेलुया। आप जानते हो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जो उनकी सहन से परे है। अगर वो डालता है तो उसको निकालने के लिए भी रास्ता भी रखता है। हालेलुया। अगर आज आप किसी तरह की परीक्षा में हो, अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी परीक्षा में फंस चुके हो और आपके लिए निकलना मुश्किल है, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता भी निकाले।